तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं। ग्रेजुएट एस्पिरेंट का अक्सर एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर सीडीएस या फिर एफकैट सर, आखिर दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को सर हम साथ साथ ऑप्ट कर सकते हैं? क्या दोनों की प्रिपरेशन साथ में की जा सकती है सर? क्या दोनों एग्जाम एक जैसे ही पैटर्न के हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार आपके रहते हैं। तो सभी ग्रेजुएट इंटरव्यू वाले जितने मेरे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है। जितने एनसीसी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत खास वीडियो है। और जो वाकई में ग्रेजुएशन लेवल पे फ़ौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो सिंपल ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, आपने किसी भी कैटेगरी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है और फ़ौज में जाने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात कर लूँ तो अराउंड 325 के आसपास वैकेंसी हमेशा एफकैट की हैं। और अगर मैं सीधा सीडीएस की बात कर लूँ तो इसमें भी ठीक ठाक आपकी वैकेंसी होती हैं, जिसमें अराउंड आपके सामने 270 के आसपास वैकेंसी तो केवल आईएमए प्लस ओटीए की है। और साथ ही साथ मैं वो रेस्ट वैकेंसीज़ भी ऐड ऑन कर दूं तो 350 से हमेशा एबव वैकेंसीज़ रहती हैं। कहने का मतलब साल भर में 700 के आसपास आपके पास सीट हैं सीडीएस के माध्यम से और उतनी ही सीट आपके पास है एफकैट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे बड़ी आर्म फोर्स की एंट्री है, जो कि अराउंड 1400 वैकेंसी हर साल जनरेट करती है। तो अगर एक ईमानदारी की प्रिपरेशन हो तो सफलता जरूर तय की जा सकती है। और एग्जैक्टली आज उसी डिस्कशन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि फेब में आपका एफकैट एग्जाम है तो अप्रैल में आपका सीडीएस। एफकैट का फॉर्म फिलिंग बिल्कुल स्टार्ट है, 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं। 60% अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो। और सीडीएस के लिए कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 22 दिसंबर से उसका भी फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उससे भी फिल कर सकते हैं। बट आइए कुछ बेसिक डिटेल और कंपैरिजन को समझते हैं। Both AFCAT and CDS are conducted to select the suitable candidate for the training in the academic for the post of commissioned officer in the Indian Armed Forces, while the complete AFCAT procedure is conducted by the Indian Air Force and CDS exam is conducted by the UPSC and the SSB for the both exam is conducted by the respective SSB boards के द्वारा किया जाता है। Selected candidate go through the SSB interview and those who are recommended by SSB undergo a medical examination. Only the candidate declared medically fit are issued joining letter subject to their rank in the final merit list calculated on the basis of the aggregate marks in the written and in the SSB interview। तो मोटा मोटा सिंपल प्रोसेस दोनों का, इसमें भी आपको रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा जो कि एयरफोर्स कंडक्ट करेगा। सीडीएस में भी रिटन एग्जाम से जाना पड़ेगा जो यूपीएससी कंडक्ट करेगी। बट फाइनली दोनों को ही एसएसबी में जाना पड़ेगा उनके रिस्पेक्टिव एसएसबी में। जैसे एफकैट वाले कैंडिडेट एफएसबी का हिस्सा बनेंगे तो पहले सीडीएस के बच्चे रिस्पेक्टिव एसएसबी में जाते हैं, चाहे वो आर्मी की एसएसबी बोर्ड हो या फिर नेवी का हो या फिर जो है आपके इंडियन एयरफोर्स का हो। फिर फाइनली मेडिकल प्रक्रिया से गुजरते हैं। फिर आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ऑब्वियसली कंसर्न एकेडमी का आप हिस्सा बनते हैं। तो आइए इसकी डिटेलिंग को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, हु कैन अप्लाई सीडीएस वर्सेस एफकैट। जब सीडीएस की बात करते हैं तो फॉर आईएमए इंडियन मिलिट्री अकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी, एफए एयरफोर्स अकेडमी, ओनली बॉयज़ कैन अप्लाई फॉर द गेट परमानेंट कमीशन। इसमें केवल बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं एफकैट में बात करें तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन अप्लाई फॉर द एफकैट एंटर द फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इन शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी, ठीक है। बट यहाँ परमानेंट कमीशन में केवल बॉयज़ गए और यहाँ एफकैट में शॉर्ट सर्विस कमीशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जा रहे हैं, जिसमें फ्लाइंग कोर भी है और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी है। बट वहीं सीडीएस में एक अपॉर्चुनिटी और है जो कि ओटीए के रूप में है, वेयर द बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी। तो यहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस में ओटीए स्पेशल के लिए। दैट मीन सीडीएस में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं और एफकैट में भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ 10% सीट रिजर्व होती हैं सीडीएस एंट्री में और 10% सीट रिजर्व होती हैं एफकैट एंट्री में। किसके लिए? जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हमारे कैंडिडेट्स हैं। और कमाल की बात, इन्हें किसी रिटन एग्जाम से नहीं गुजरना होता है, दे विल गो डायरेक्टली फॉर द एसएसबी। अगर आपके पास एनसीसी है, आर्मी विंग में, नेवल विंग में, एयरफोर्स विंग में, किसी में भी, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके थ्रू जाने के लिए। टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो एज का जो क्राइटेरिया है सीडीएस के लिए, आईएमए के लिए 19 से 24 है, ओटीए के लिए 19 से 25 है, एफए के लिए 20 से 24 है और आईएनए के लिए 19 से 24 है। यहाँ बात कर लें एज की, फ्लाइंग के लिए 20 से 24 है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 20 से 26 है। फ्लाइंग में अगर कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास है तो वहाँ भी 26 साल तक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एज के बाद अगली चीज़ आती है, दैट मीन मोटा मोटा एज देखें तो एक ही जैसी देखने को मिल रही है। हाँ, एफकैट में थोड़ा ज़्यादा एज तक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एजुकेशन में आईएमए एंड ओटीए की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है, बट नेवल एकेडमी के लिए आपका बीई बीटेक होना ज़रूरी है। एफए के लिए आपका 10+2 पे जो है मैथ फिजिक्स होना चाहिए। बाकी आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि फ्लाइंग के लिए 10+2 में इन्होंने 50% मांगा है, बाकी आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बी एंड बीटेक हैं, बेटर है। 60% यहाँ ग्रेजुएशन में अनिवार्यता है, यहाँ ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है सीडीएस के अंदर।
ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए केवल बी टेक जा सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए ऑब्वियसली 10+2 पे यहाँ भी मैथ फिजिक्स जरूरी है, बट सिंपल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन अगर मोटा मोटा समझें तो आईएमएन ओटीए के लिए सीडीएस में आप सिंपल ग्रेजुएट जा सकते हैं, एयरफोर्स में 10+2 साइंस स्ट्रीम है तो आप फ्लाइंग के लिए भी जा सकते हैं सिंपल ग्रेजुएट, बाकी नेवी के लिए तो केवल बी टेक जाएंगे। और यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच जो ग्राउंड की इसमें केवल बी टेक है, बाकी फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी की बात कर लें तो हाँ सिंपल ग्रेजुएट जा सकते हैं, लेकिन 10+2 में आपका मैथ फिजिक्स में 50% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। ये रही एज और क्वालिफिकेशन। सीरियस एग्जाम ऑब्वियसली जो पेपर होता है इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, करेक्ट आंसर पे +1 है, नेगेटिव 0.33 है। टाइम लिमिट फॉर ईच पेपर 2 घंटे का पेपर सेट किया गया है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन होते हैं जीके में, इंग्लिश में, बट मैथ में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं। कैंडिडेट हु फिल द ओटीए एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस अटेम्प्ट ओनली 2 पेपर, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। अगर ओटीए के लिए आप जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए, आप मैथ के लिए नहीं जाएंगे। तो ये रहा क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न सिस्टम जो है सीरियस का। वहीं एफकैट सिंपल है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है। इसमें भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश है। इसमें 3 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग भी 1 मार्क्स की है, मतलब 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब ये है कि पेपर बहुत डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली इसको यूपीएससी कंडक्ट करती है तो इसका थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है इन कंपैरिजन टू एफकैट, और एफकैट का अपना एक जीके स्टैंडर्ड है पूरा का पूरा, अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और इंग्लिश का। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एफकैट आप अच्छा कर सकते हैं, बट ज़रूरी है कि एफकैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं, मॉक टेस्ट जरूर करें, जिससे आप इस पेपर की टेक्निकलिटी को आसान से समझ पाएँ। ये रहा क्राइटेरिया। नॉट टॉक अबाउट द ट्रेनिंग शेड्यूल, तो IMA ऑब्वियसली 1.5 ईयर है, जो कि ऑब्वियसली एज ए लेफ्टिनेंट आप इंडियन आर्मी में स्टार्ट करेंगे एज ए परमानेंट कमीशन। FA एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल आप जाएंगे, 74 वीक्स की ट्रेनिंग होगी फ्लाइंग के लिए, और जो टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जा रहे होंगे 52 वीक्स की होगी, टेक और नॉन टेक दोनों के ही लिए एग्जैक्टली। वहीं नेवल एकेडमी की बात करें एजीमल्ला के अंदर तो इनका 18 महीने का ट्रेनिंग, मतलब इनका भी 1.5 साल का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल है। OTA की बात करें तो 49 वीक्स का शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का। ये तो रहा क्रमशः IMA, FA, INA और OTA का। अब एफकैट में देख लेते हैं। ये सारे के सारे एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल ही जाएंगे, वेयर कैंडिडेट ट्रेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 74 वीक, इन द केस ऑफ फ्लाइंग एंड टेक ब्रांचेस 52 वीक्स, नॉन टेक ब्रांचेस थोड़ा ये भी टेक्निकलिटी समझने वाली, क्योंकि चाहे वो IMA वाले के, चाहे वो CDS के कैंडिडेट हों एयरफोर्स विंग के, या हमारे जो NDA में भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं बच्चे जो जाते हैं फाइनली 4th ईयर में जो है, उनको भी वहीं सेम लोकेशन पे जाना होता है। और FA एयरफोर्स जो है और जो एफकैट के थ्रू जाते हैं उन्हें भी जाना होता है। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑलमोस्ट सबका सेम जैसा ही है। यहाँ भी 74 वीक एंड नॉन टेक एंड टेक के लिए 52 है, तो यहाँ भी 74 एंड नॉन टेक एंड टेक के लिए आपका 52 है। तो ये रहा आपका ओवरऑल। एंड जैसे भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, टेक में जा रहे हैं, नॉन टेक में जा रहे हैं, फ्लाइंग में जा रहे हैं, 74 एंड 52 वीक्स रहेगा, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रहेगा। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, अपने दिमाग में आप रख लें। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देयर इज मच मोर वेराइटी इन द क्वेश्चन फॉर द सीडीएस। देयर आर 3 पेपर फॉर द सेक्शन वेयर इन द एफकैट ऑल कंबाइंड into one, where the CDS demand accuracy, एफकैट require good जो है पेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, बिकॉज क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते हैं, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। CDS में थोड़ा डेप्थ है ज़्यादा, उतना डेप्थ एफकैट में नहीं है। कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, बोथ एग्जाम कैन इजीली बी क्रैक्ड इफ द कैंडिडेट हैव ए स्ट्रेटेजिक प्लान। द फोकस शुड बी ऑन conceptual clarity. As once concept are clear, you won't have to start from zero again in the case of your repeater. तो ध्यान रखना है कि इन द केस ऑफ यू रीअपियर, मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा, एफकैट के लिए जाओ या CDS के लिए जाओ आप। और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है तो हल्के नहीं, आप में वो सिंसियरिटी और मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन की जाती है। एंड फाइनली फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन कम टू MKC, बिकॉज फॉर द कमीशन कैटेगरी प्रिपरेशन हो, चाहे CDS हो चाहे एफकैट हो, और वी हैव अ स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर दिस, जहाँ प्रॉपर स्मॉल साइज बैचेस, बेस्ट स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर फैसिलिटी आपके लिए, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट है, SSB इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। एंड वी ऑलवेज क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट स्पेशली फॉर द CDS एंड एफकैट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड फाइनली फॉर द SSB। तो फिर इंतजार किस बात के कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर। और इस बार अगर आपका सपना है CDS और एफकैट में दोनों में बेस्ट स्कोर लाने का, लाइक अगर एफकैट का बच्चा है 200+ का लक्ष्य है, CDS का बच्चा है 150+ से आपका एबव टारगेट है, तो वेलकम टू MKC फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। साथ ही साथ SSB की भी बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगी हमारे यहाँ से। वन ऑफ द बेस्ट SSS की टीम है जो आपको फोकस्ड गाइडेंस करेगी और अप टू द मार्क करेगी। तो फाइनली आपका निर्णय बन चुका है और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन CDS और एफकैट की प्रिपरेशन, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए हम ओपन हैं। बिल्कुल कॉल करिए हमारे टोल फ्री नंबर पर जो हाईलाइट भी हो रहा है व्हाट्सअप नंबर पर,
और आप बिल्कुल बुक करिए, तेज़ी के साथ जुटिए। और मुझे लगता है दोनों ही बेहतरीन है और एमकेसी के साथ जुड़ के इन दोनों में ही अपनी सफलता को आप श्योर शॉट ले सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अगर सपना है फैब में होने वाले 16, 17, 18 के एफकैट एग्ज़ाम जो कि फैब में है, और होने वाले सीडीएस के 21 अप्रैल एग्ज़ाम जो कि अप्रैल मंथ में 2024 में है, दोनों में श्योर शॉट सफलता के लिए वेलकम टू एमकेसी फॉर द सक्सेस। बाकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एक अपडेटेड वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।